जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम जो वैदिक साहित्य है उसका दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, या दूसरा पार्ट है। इसमें जो है आपको मिलने वाला है उपनिषद, वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, पुराण और स्मृतियाँ। इन सभी की चर्चा इसी वीडियो में होने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए उपनिषद देखते हैं। उपनिषद, इनकी संख्या कितनी है तो 108 उपनिषद हैं। कितने हैं तो 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषदों को जो है वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों के अंत के बाद ही जो है उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है। उपनिषद मुख्यतः जो है ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय जो है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, उप का मतलब समीप होता है, नी का मतलब निष्ठापूर्वक होता है, सद का मतलब होता है बैठना। यानी कि समीप निष्ठापूर्वक बैठना। किसके समीप बैठना? तो जी गुरु के समीप जो है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही जो है क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक। वैसे तो मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। कितने? तो 12 उपनिषद जो है प्रामाणिक और प्राचीन माने जाते हैं। और वैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 है। किसमें निहित है? तो मुक्तिकोपनिषद में जो है उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जो 12 उपनिषद प्रमुख हैं, प्रामाणिक हैं, प्राचीन हैं, उनमें देखिए ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, यही जो है मुंडकोपनिषद है। कौन सा? सत्यमेव जयते जो लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद, तैत्तिरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ये जो है 12 उपनिषद, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर जो है भाष्य लिखा है। ठीक है, किसने? तो शंकराचार्य जी ने। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेयी के साथ दीर्घकाल तक जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने जो है बौद्धिक योगदान दिया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि उपनिषदों में जो है सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा जो है परिलक्षित होती है। किसमें? उपनिषदों में। नचिकेता यम का संवाद जो है कठोपनिषद में है। किसका? नचिकेता और यम का जो संवाद है ना, वह जो है किसमें मिलता है तो कठोपनिषद में मिलता है। ईसोपनिषद में जो है गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? तो जो गीता का निष्काम कर्म का जो उल्लेख है वह किस में मिलता है तो ईसोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं जो है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। क्या? अहम ब्रह्मास्मि में जो है वाक्य, पुनर्जन्म का सिद्धांत, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ये सभी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है क्या? वेदांग। क्या होता है? वेदांग। ठीक है, वेदों संहिता के अर्थ को सरलता से समझने, वेदों को आपको पता है क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई है। यानी कि वेदों को आप कैसे समझ पाएंगे, उसी के लिए जो है एक नए रूप में वेदांग की रचना हुई। किसकी? वेदांग की, जिनकी संख्या कितनी है तो 6 है। कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये सभी क्या हैं? वेदांग हैं। क्या है? तो वेदांग हैं। वेदों को जो है समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो पहला जो है जो वेदांग है शिक्षा है, यानी कि उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वक्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य क्या कहलाता है? शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य जो है प्रतिसाख्य है। क्या है? प्रतिसाख्य। ठीक। कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र अर्थात जो है कर्मकांड
तो जो कर्मकांड हैं, कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र यानी कि फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को जो है प्रस्तुत किया गया। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण। क्या है? तो व्याकरण है शब्दों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र होता है। क्या होता है? तो व्याकरण होता है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना पाणिनि, क्या? पाणिनि कृत जो अष्टाध्यायी है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी को, ठीक है, जिसमें 8 अध्याय एवं जो है 400 सूत्र हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में, जो पाणिनि की रचना है, ठीक है। तो यह व्याकरण की जो है सर्वप्रमुख रचना है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए जो है वार्तिक लिखे थे। क्या लिखे थे? वार्तिक। किसने लिखा था? तो कात्यायन ने लिखा था, ठीक। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने जो है पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था? महाभाष्य की रचना किसने की? तो पतंजलि ने की, ठीक है, वो भी पाणिनि के सूत्रों पर। निरुक्त, निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान, क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु, ठीक है, निघंटु की व्याख्या करने हेतु जो है यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्या? निरुक्त जो है भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और निरुक्ति की रचना किसने की? तो यास्क ने की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए जो वेदांग है, 5वां वेदांग कौन सा है? तो छंद है। क्या है? छंद। तो वैदिक मंत्र जो है प्रायः छंदबद्ध है, ठीक है। कैसे हैं? तो छंदबद्ध हैं। छंदों के नाम संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र पर जो है पिंगल मुनि ने, यानी पिंगल शास्त्र की रचना, ठीक है, का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है, ठीक। शास्त्र पर पिंगल मुनि का जो ग्रंथ है छंद सूत्र, यह उपलब्ध है, ठीक। उसके बाद आता है वेदांग, जो 6ठा वेदांग है वह है ज्योतिष। क्या है? तो ज्योतिष है। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को जो है वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति सर्व प्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। क्या है? तो वेदांग ज्योतिष है, किसकी रचना है? तो मगध मुनि की रचना है, ठीक है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन है? तो मगध मुनि है। कौन है? तो मगध मुनि जो हैं ज्योतिष के सबसे प्राचीन आचार्य हैं। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। कितने हैं? तो 44 श्लोक हैं। किसमें? तो ज्योतिष में। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष एवं याजुष ज्योतिष, ठीक है। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? आचार्य ज्योतिष और याजुष ज्योतिष, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, हाथ, आँख, कान, नाक तथा जो है मुख क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये जो है 6 को प्रदर्शित करते हैं। ये जो है आपके पाँव, ठीक है, हाथ, आँख, कान, नाक और मुख, ये कितने हैं? तो 6 हैं। और वेदांगों की संख्या भी कितनी है? तो 6 है, ठीक। ये सभी जो हैं क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? तो पुराण की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? तो पुराण की चर्चा करने वाले हैं। तो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? तो प्राचीन आख्यान होता है। क्या होता है? प्राचीन आख्यान, ठीक। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन है। कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, ठीक। 5वीं से जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ जो है अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। क्या हैं? तो गुप्त काल के आसपास के जो पुराण हैं वह जो हैं गुप्त काल के आसपास के पुराण हैं, जो वर्तमान के पुराण हैं। मत्स्य पुराण को छोड़ दीजिए तो मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो है कुल 18 पुराण हैं। कितने हैं? तो 18 हैं। उनमें जो है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म एवं जो है स्कंद, ये सभी जो है पुराणों की संख्या है, टोटल 18 हैं। ये सभी महापुराण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो महापुराण कहलाते हैं। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियां जो हैं पाते हैं। किनकी? तो प्राचीन शासकों की वंशावलियां किससे पाते हैं? पुराणों के अंतर्गत ही पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
विष्णु पुराण का संबंध जो है किससे है, तो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, तो सातवाहन वंश से है। और वायु पुराण का जो संबंध है वो किससे है, तो जो है गुप्त वंश से है। ठीक, इनके संकलनकर्ता जो है महर्षि लोमहर्ष। कौन, तो इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके सुपुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन, लोमहर्ष या फिर जो है उनके सुपुत्र जो हैं उग्रश्रवा माने जाते हैं। किनके, तो जो है पुराणों के संकलनकर्ता के रूप में। पुराण सरल एवं व्यावहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं। किनके ग्रंथ हैं, तो जनता के ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का बृहद वर्णन मिलता है। किनमें, तो पुराणों में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। हम आ जाते हैं स्मृतियों पर। किस पर, तो स्मृतियों पर। तो यह हमारा लास्ट पॉइंट है, स्मृतियाँ या फिर जो है धर्मशास्त्र। तो धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, किनको, तो स्मृतियों या फिर धर्मशास्त्रों को। ठीक, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों का जो नाम है वह निम्नवत है, जिनमें जो है प्रमुख रूप से जो स्मृतियां हैं वह कौन कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिए। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति और देवल स्मृति आदि जो है यह सभी क्या हैं, तो प्रमुख स्मृतियां हैं। ठीक, इनमें जो है मनु स्मृति, कौन सी, मनु स्मृति, जो कि शुंग काल ईसा पूर्व द्वितीय शती में जो है लिखा गया मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन तथा जो है प्रामाणिक है। क्या, मनु स्मृति। शेष गुप्त कालीन यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी की जो है मन स्मृतियाँ हैं, लेकिन जो मनु स्मृति है सबसे प्राचीन है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ जो हैं श्लोकों में लिखी गई हैं और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। ठीक है, किनको छोड़कर, तो विष्णु स्मृति को छोड़कर। ठीक, मनु स्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज तथा जो है कुल्लूक भट्ट हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार जो हैं विश्वरूप विज्ञानेश्वर, जो कि मिताक्षरा के लेखक हैं। कौन, विज्ञानेश्वर, अपरार्क इत्यादि जो हैं मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। ठीक है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति के जो हैं टीकाकार कौन हैं, तो विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपरार्क। ठीक, स्मृतियों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। किसमें, तो स्मृतियों में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कल्पसूत्र की चर्चा करते हैं। तो कल्पसूत्र, ध्यान दीजिए, कल्पसूत्र ईसा पूर्व 600 से लेकर 300 ईस्वी के मध्य जो है रचित जो ग्रंथ थे वह कौन क्या थे, तो कल्पसूत्र थे। क्या थे, कल्पसूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र, क्या, स्रोत सूत्र जो है कल्पसूत्र का एक अंग है। तो वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का जो है क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान, ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र जो आश्वलायन है, सांख्यायन है, यजुर्वेद कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस, सामवेद के अंतर्गत लाट्यायन, द्राह्याण एवं आर्षेय और अथर्ववेद के अंतर्गत जो है वैतान, ये सभी जो हैं स्रोत सूत्र हैं। क्या हैं, तो स्रोत सूत्र हैं। ठीक, अब यहाँ पर गुह्य सूत्र क्या है, तो गृहस्थ्रम। ठीक है, गृहस्था आश्रम से संबंध जो है धार्मिक अनुष्ठान यानी कि कर्तव्य प्रमुख गृह जो हैं वह कौन, सांख्यायन, आश्वलायन, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पारस्कर, गोभिल, ठीक है, खादिर एवं कौशिक, ये सभी गुह्य सूत्र हैं। धर्म सूत्र कौन से हैं, तो वर्ण धर्म, राजा की कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, नियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का जो विवरण है धर्म सूत्र है। प्रमुख धर्म सूत्र कौन से हैं, तो वशिष्ठ, मानव, आपस्तंभ, बोधायन, गौतम। धर्म सूत्रों से ही जो है कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट, शुल्ब सूत्र। शुल्ब का अर्थ तात्पर्य क्या होता है, नापने की डोरी। क्या होता है, नापने की डोरी होता है। इनमें जो है यज्ञीय वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का जो है वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक हैं। कौन, शुल्ब सूत्र। ठीक,
खट दर्शन से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है, जिनमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भारतीय दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन हुए हैं और किस दर्शन के प्रवर्तक हुए हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि हैं। कौन है? तो कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। और न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह गौतम ऋषि हैं। योग दर्शन के जो हैं कौन है? तो पतंजलि साहब हैं। वैशेषिक दर्शन के जो हैं कणाद साहब हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी साहब हैं और उत्तर मीमांसा के जो हैं कौन हैं? तो बादरायण हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं क्या हैं? तो भारतीय दर्शन के प्रवर्तक हैं और भारतीय दर्शन हैं। तो यह जो वीडियो था हमारा कौन सा? तो वैदिक साहित्य का दूसरा वीडियो। ठीक है, वैदिक साहित्य का दूसरा वीडियो था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख कर बताइए कैसा लगा, और यह दूसरा था, यह कैसा लगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें अपने दोस्तों में। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।